केदारनाथ से बड़ी खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ से गोचर के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। वो भी केदारनाथ से गोचर के लिए रवाना हुए। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ में ही फंस गए थे। गोचर गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। कल बद्रीनाथ जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले आज ही बद्रीनाथ जाने का कार्यक्रम था, लेकिन बर्फबारी की वजह से कार्यक्रम में बदलाव करने पड़े हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रभात पुरोहित। प्रभात, आगे के कार्यक्रम किस तरह से हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार आज मौसम खराब रहा, केदारनाथ की बात करें या बद्रीनाथ की बात करें, लगातार बर्फबारी यहाँ पर रही, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो बद्रीनाथ दौरा था वो पूरी तरीके से प्रभावित रहा है। हालांकि अब केदारनाथ से गौचर दोनों मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। गौचर हेलीपैड से आईटीबीपी गेस्ट हाउस के लिए कुछ देर में ही निकलने वाले हैं। जहां तक बात करें बद्रीनाथ कार्यक्रम की, तो अब ये जो पूजा दर्शन का कार्यक्रम है, कल सुबह दोनों मुख्यमंत्री बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन व पूजा अर्चना कार्यक्रम में भाग लेंगे। और जिसके बाद फिर यहाँ पर जो शिलान्यास कार्यक्रम है, यात्री विश्राम गृह जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ बद्रीनाथ धाम में बनाया जा रहा है, उसका शिलान्यास का कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद जो है वापस देहरादून के लिए रवाना होंगे। जी, धन्यवाद प्रभात, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम, जहां पर कपाट बंद हुए, विशेष पूजा अर्चना में वो शामिल हुए। बद्रीनाथ जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से आज बद्रीनाथ नहीं जा पाए। आज गौचर में रात्रि विश्राम होगा और कल बद्रीनाथ जाएंगे। सुबह सुबह ही पूजा अर्चना, बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। पूजा अर्चना के बाद शिलान्यास का कार्यक्रम कल होगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतों से अपील की है कि वो आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करें। पीएम ने ये आग्रह आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का लोकार्पण के दौरान की है। आजादी के 75 साल की तरफ बढ़ रहे हैं। आजादी के आंदोलन के एक पहलू को तो दुनिया के सामने किसी न किसी रूप में हमने हमारे आंख कान की ओर से गुजरा है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि भारत के आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से हुई थी। जन जन को भक्ति आंदोलन के माध्यम से हिंदुस्तान के कोने कोने से संतों ने, महंतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने उस चेतना को जागृत किया था, एक पीठिका तैयार की थी और उस पीठिका ने बाद में आजादी के आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत दी थी। और उस पूरी पीठिका को तैयार करने वाले में जो देश में अनेक संत थे, उसमें एक वल्लभ गुरु थे। गुरु वल्लभ का बहुत बड़ा योगदान था, जिसने आजादी के आंदोलन की पीठिका तय की थी। लेकिन आज 21वीं सदी में मैं आचार्यों से, संतों से, भगवंतों से, ऋषियों से, कथाकारों से एक आग्रह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई, भक्ति आंदोलन ने एक ताकत दी, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने का काम भी हमारे संतों, महंतों, आचार्यों का है। आप जहां भी जाएं, जहां भी बोले, अपने शिष्य हो या संत जन हो, आपके मुंह से लगातार ये संदेश देश के हर व्यक्ति तक पहुंचते रहना चाहिए। और वो संदेश है वोकल फॉर लोकल। जितना ज्यादा हमारे कथाकार, हमारे आचार्य, हमारे भगवंत, हमारे संतजन, उनकी तरफ से बात जितनी ज्यादा आएगी, जैसे उस समय आजादी की पीठिका आप सभी आचार्यों, संतों, महंतों ने की थी, वैसी ही आजादी की पीठिका, आत्मनिर्भर भारत की पीठिका आप तैयार कर सकते हैं। और इसलिए मैं आज देश के सभी संतों, महापुरुषों के चरणों में आग्रह पूर्वक निवेदन कर सकता हूं, प्रधान सेवक के रूप में निवेदन करता हूं कि आइए हम इसके लिए आगे बढ़े। कितने ही स्वतंत्र संग्राम सेनानी इन महापुरुषों से प्रेरणा लेते थे।
इधर कांग्रेस पर एक बार फिर से हमले हो रहे हैं, पार्टी के बाहर से और पार्टी के अंदर भी। बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी की हार को लेकर कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि देश के लोग न केवल बिहार में बल्कि जहां भी उपचुनाव हुए, जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक प्रभावी विकल्प के रूप में नहीं मानते हैं। हम जानते हैं कि क्या गलत है और सभी के पास उत्तर हैं। कांग्रेस पार्टी खुद ही सारे जवाब जानती है, लेकिन वे उन उत्तरों को पहचानने की इच्छुक नहीं है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए। चुनाव में कांग्रेस की लगातार गिरावट के कारणों के बारे में सवाल करना और उनकी चिंताओं को उठाया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल के ये आरोप बेहद गंभीर है। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस में आमूलचूल परिवर्तन की बात होती रही, लेकिन परिवर्तन को लेकर स्थिति क्या है, हालात क्या है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के फिलहाल एक पूर्णकालिक अध्यक्ष फिलहाल है ही नहीं बीते एक साल से। इधर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी कांग्रेस पर ही बिहार चुनाव में हार का ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त राहुल गांधी शिमला में पिकनिक मना रहे थे। कांग्रेस ने 70 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन 70 रैलियां तक नहीं की। राहुल गांधी बिहार में केवल 3 दिन के लिए आए। शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के लिए बाधा बन गई। देखिए, इस बात को सब लोग कह रहे हैं, कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ, या बिहार से अपरिचित लोग चले आए यहाँ। इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। क्या राहुल गांधी मैंने आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के इस बयान पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रियाएं आई। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल और चाहे महागठबंधन में जो भी शामिल दल रहे हैं, उन लोगों की मंशा लोगों की भलाई करने का नहीं रहता है। उन लोगों की मंशा केवल लोगों का शोषण करने की रहती है। इसलिए जनता ने चुनाव में उन्हें परास्त किया। जहाँ तक कांग्रेस और ये राष्ट्रीय जनता दल के बीच का ये विवाद है, तो हम तो यह सदा से मानते हैं कि श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का पांव जहाँ पड़ेगा वहाँ भाजपा के लिए सब अच्छा हो जाता है। हम तो चाहते हैं दौरा करें, उन लोगों ने कह रहे हैं दौरा नहीं किए। अगर दौरा राहुल गांधी जी करते तो हमारी सीटें और बढ़ती। तो फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।